बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा बायो पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 के कुछ मज़ीद ऑर्गेनाइज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं गॉल्गी अपरेटस के बारे में। गॉल्गी बॉडी, इसको गॉल्गी बॉडी भी कहते हैं, गॉल्गी कॉम्प्लेक्स का नाम भी दिया जाता है। इसको डिस्कवर किया था कैमिलो गॉल्गी ने 1898 में, और ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इसकी हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से कुछ वेसिकल बर्ड ऑफ होके आते हैं। वो बर्ड ऑफ आकर वो आपस में मिलकर सर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। इनमें से हर सैक को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। तो दूसरे अल्फाज में गॉल्गी अपरेटस किसे कहा जा सकता है कि एक सेट ऑफ स्मूथ मेम्ब्रेन्स हैं, और स्मूथ मेम्ब्रेन इस तरह से अरेंज हैं कि वो फ्लैटेंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स बना रही हैं, और हर सैक को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। और ये वेसिकल्स आए कहाँ से थे? स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से बर्ड ऑफ होके आए थे। जब इन वेसिकल्स को हम देखते हैं तो वेसिकल आपस में मिलते हैं, मिलके ये एक सैक एक सिस्टर्नी बना देते हैं। और जिस जगह पे, जिस मुकाम पे वेसिकल आपस में फ्यूज़ हो रहे होते हैं उसको हम फॉर्मिंग फेस कहते हैं, जो कनकेव होता है। और दूसरी तरफ टूट कर वेसिकल फॉर्म करना अलहदा हो रहा होता है, छोटे से छोटा साइज होता चला जा रहा है, जिसे मैच्योरिंग फेस कहते हैं, जो कि कनकेव होता है। जब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसके डायरेक्टली रिलेटेड सेल सिक्रीशन के सेल के अंदर जो भी हार्मोन एंजाइम वगैरह डेवलप होने होते हैं वो यहीं पे डेवलप हो रहे होते हैं। खासतौर पर जो हम पैंक्रियाटिक सिक्रीशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ग्रैन्यूल्स की फॉर्म के अंदर एंजाइम्स होते हैं, एंड दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन गॉल्गी अपरेटस ऑफ द पैंक्रियाटिक सेल्स। और वो एमाइलेज, लाइपेज और जो ट्रिप्सिन एंजाइम होते हैं वो आकर इंटेस्टाइन के अंदर प्रोटीन को डाइजेस्ट और कार्बोहाइड्रेट को, लिपिड को डाइजेस्ट करने के काम आते हैं। इसके अलावा सेल के अंदर से जो मटेरियल एक्सपोर्ट करना हो वो भी इन वेसिकल के लिए सेल से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। एंजाइम वगैरह जो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। मॉडिफिकेशन की जो हम बात करते हैं तो इसके अंदर लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन जो भी इसमें आ रही है उसमें मुनासिब मिकदार में आपस में मिला के ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन वगैरह के मालिक्यूल्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा इनका सेल फॉर्मेशन में भी रोल होता है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा लाइसोसोम के बारे में। लाइसो का लफ्ज़ निकला है लाइसिस से, जिसका मतलब होता है स्प्लिट कर देना। सोमा का मतलब निकला है सोम, जिसको कहते हैं बॉडी, कि जो भी बॉडी इसके साथ कांटेक्ट में आएगी उसको तोड़ देगा, उसको डाइजेस्ट कर देगा। डीडा उसके कोवर्कर 1949 में इसको यूकैरियोटिक सेल में डिस्कवर किया था। और बेसिकली इसके प्राइम फंक्शन में है कि फैगोसाइटोसिस करता है। जब भी सेल के अंदर कोई चीज़ एंटर होती है ये फौरन उसको निकल लेता है, उसके एंजाइम उसको डिकम्पोज कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। कंपोजिशन की बात हम करते हैं तो केमिकल कंपोजिशन की तो उसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, एसिड फॉस्फेटेजेस होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेजेस हैं, लाइपेजेस हैं, न्यूक्लियेजेस हैं, जो तकरीबन हर चीज़ को डाइजेस्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। जब गॉल्गी बॉडी से ये वेसिकल टूट कर लहरा हो रहे होते हैं जिनके अंदर फिनिश प्रोडक्ट एंजाइम प्रेजेंट है, इन्हें कहते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स। प्राइमरी लाइसोसोम्स। और जब सेल के अंदर कोई चीज़, आप भी कह सकते हो बिल्कुल कहते हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के साथ कोई चीज़ कॉन्टेक्ट में आती है और वो वेसिकल बन के सेल का हिस्सा बन जाती है। जब ये फूड वैक्यूल जो है इसको फैगोसाइटोज कर लिया जाता है, जो लाइसोसोम है उसको फैगोसाइटोज कर लेता है, उसको तोड़ देता है, डाइजेस्ट कर देता है, तब इसको हम नाम क्या देते हैं? सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम देते हैं। इसका मतलब है जब बनता है गॉल्गी बॉडी से प्राइमरी लाइसोसोम होता है, और जब वो फ्यूज हो जाता है फॉरेन पार्टिकल के साथ जो फैगोसाइटोज पार्टिकल है, तब ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन जाता है। इसका बड़ा एक अहम फंक्शन है, ये ऑटोफेगी में इन्वॉल्व है। जब सेल का कोई हिस्सा बोर्न आउट हो जाता है, ओल्ड हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा, तो उसके अपने लाइसोम अपने ही माइटोकॉन्ड्रिया को निकल लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, और जो मटेरियल नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए रिक्वायर्ड होता है वो सेल में रखते हैं, बाकी को बाहर निकाल देते हैं। इस तरह करके सेल की रिन्यूअल भी होती रहती है। इस तरह जब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होती है तो ये डीजनरेशन ऑफ सेल्स के अंदर भी इन्वॉल्व है। जैसे इंसान की जब डेवलपमेंट होती है तो इंसान की फिंगर्स के दरमियान वेब होता है, जो कि सेल डीजनरेट करके हमारी बर्थ से पहले सेल्स खत्म हो जाते हैं। डाइजेशन में सेल के अंदर वाली डाइजेशन, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी करवाते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी करवाते हैं। इसके एंजाइम दोनों टाइप के डाइजेशन में इन्वॉल्व है। और इसकी डिसऑर्डर्स में है कि बाज़ बात कंजेनिटल कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, विरासती कुछ बीमारियों को स्टोरेज डिजीज़ का नाम देते हैं, सर्टेन चीज़ों के जमा होने की वजह से होती हैं। और ऐसे तकरीबन 20 डिजीज़ अब तक सामने आ चुकी हैं जिनमें डीएनए के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। एक स्पेसिफिक एंजाइम जो किसी एक केमिकल कंपाउंड की डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व है वो एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से डिजीज काज हो जाती है। जैसे कि ग्लाइकोजेनेसिस टाइप 2 है, जिसमें हमारे लिवर और मसल सेल्स आर फिल्ड विद ग्लाइकोजन।
ग्लाइकोजन के साथ भर जाते हैं, ग्लूकोज मुसलसल ग्लाइकोजन में तब्दील होता रहता है, लेकिन वो एंजाइम जो ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है वो प्रेजेंट नहीं होता, जिस वजह से ये डिजीज़ काज होती है। तो ये सेल डिजीज़ में लिपिड ड्रॉपलेट जमा हो जाते हैं। अगर इन्फेंट्स के ब्रेन सेल्स के अंदर जमा हो जाए तो इससे मेंटल रिटार्डेशन, इवन डेथ हो सकती है। अब हम बात करते हैं वैक्यूल की। वैक्यूल एक ऐसा स्ट्रक्चर जो एनिमल सेल के अंदर भी होता है, प्लांट सेल के अंदर भी होता है। एनिमल सेल में छोटे साइज के होते हैं, प्लांट सेल में जब मेच्योर इमेच्योर सेल होता है तो छोटे होते हैं, ज़्यादा होते हैं, मेच्योर होता है तो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल की मेम्ब्रेन का नाम टोनोप्लास्ट है और ये सर्टेन फंक्शन वैक्यूल परफॉर्म कर रहा होता है। सबसे पहले ये सेल के साइज को बढ़ाता है विदाउट डाइल्यूटिंग साइटोप्लाज्म। जब पानी आता है तो सेल स्वेल अप हो जाता है, साइटोप्लाज्म डाइल्यूट हुए बगैर वो सेल का साइज बढ़ जाता है। सर्टेन जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यूजफुल और वेस्ट प्रोडक्ट्स, पानी वगैरह, वो यहाँ पे स्टोर होता है। और बड़ा एक अहम फंक्शन ये है कि सेल के अंदर ये टर्गर प्रोड्यूस करता है। जब पानी सेल के अंदर भर जाता है तो सेल के अंदर टर्जिडिटी पैदा हो जाती है, सख्ती पैदा हो जाती है, जिसके जो प्लांट के जो लीव्स हैं, जो हर्बेशियस स्टेम्स हैं, उनको सपोर्ट अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन मीन्स सेल का स्केलेटन। इसमें बेसिकली एक्टिन, मायोसिन, ट्यूबुलिन और ट्रोपोमायोसिन वगैरह प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। 3 किस्म के फाइबर्स होते हैं। एक माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है सिलेंडर हैं, ट्यूबुलर हैं, इलोंगेटेड हैं, अनब्रांच्ड होते हैं। तकरीबन 25 नैनोमीटर इनका डायमीटर होता है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन में ट्यूबुलिन है और इसका बड़ा अहम फंक्शन कौन सा है, स्पिंडल की फॉर्मेशन, और इनके स्पिंडल इसी से बन रही होती है। इसके अलावा सीलिया, फ्लैजेला, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, ये सारे भी माइक्रोट्यूब्यूल से बनते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स की बात करेंगे तो इसका ये ज़्यादा सिलेंडर होते हैं, एलोंगेटेड, अनब्रांच्ड साथ ही होते हैं। 7 से लेकर 8 नैनोमीटर का डायमीटर होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन एक्टिन है और ये सेल के इंटरनल अंदर सेल की जो मोशन है, साइक्लोसिस है, उसको काज करने का बायस बनती है। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है, इनका डायमीटर इन दोनों के दरमियान में तकरीबन 10 नैनोमीटर का होता है और ये सेल के अंदर कंपार्टमेंट्स और सेल की एक रेगुलर शेप को मेंटेन करने में इनका अहम रोल होता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रियोल्स की। सेंट्रियोल के बारे में कहते हैं कि ये एनिमल सेल्स के अंदर होते हैं, लोअर प्लांट्स में और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अमूमन इनका एक पेयर होता है, लेकिन सेल के डिवीजन से पहले डुप्लीकेट होकर 2 पेयर बन जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो अगर ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसके 2 पेयर बन जाएंगे और जो 2 सेंट्रियोल होते हैं उमूमन एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं। फिर इनके दरमियान में स्पिंडल बनती है, जिसकी वजह से बाद में सेल डिवाइड हो जाता है। और इसका जब हम स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ 9 ट्रिपलेट सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये जो भी हमने माइक्रोट्यूब्यूल पढ़े हैं कि तीन जैसे अगर ये एक है तो इसका मतलब ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल के 9 सेट्स होते हैं जो कि इलांगेटेड फॉर्म के अंदर अरेंज होते हैं। वो मिलके क्या बनाते हैं, एक सेंट्रियोल बनाते हैं। 9 ट्रिपलेट सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एक सेंट्रियोल को बना रहे हैं। इनके फंक्शन से हम बात करेंगे, जैसे अभी हमने पढ़ा है, स्पिंडल फॉर्मेशन में इन्वॉल्व है और फिर ये क्लीवेज की फरो, यानी कि वो फरो जहाँ से सेल ने 200 में डिवाइड होना है, उसको बनाने में इन्वॉल्व होता है। तो ये था हमारा लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज़।